हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, क्या होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और हम साथ ही में करेंगे आज की जैसे ये वीडियो सीरीज है दैट इज ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझने से पहले जरूरी है कि आपको ये चीज क्लियर हो कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो कोई भी आप जैसे अटैकिंग रिएजेंट्स लेते हो, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास सबसे हम जो मोस्टली यूज करते हैं जैसे वाटर हो गया, तो वाटर हो गया, HCl हो गया, ठीक है, कोई और भी रिएजेंट आप बोल सकते हो, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सारे कई अटैकिंग रिएजेंट्स हैं। तो उनमें हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इस तरह हर रिएजेंट बना होता है, देयर इज अ ई पार्ट एंड द न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो होता है पॉजिटिव इन नेचर, और जो न्यूक्लियोफिलिक है, N से न्यूक्लियोफिलिक, N से नेगेटिव, तो वो नेगेटिव इन नेचर होता है। तो याद रखना जो चीज पॉजिटिव होगी वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, दैट विल लुक फॉर द नेगेटिव साइड, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी। जहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी वो उसकी तरफ ही जाएगा, और जो नेगेटिव होगा उसके पास तो पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव जो चार्ज है इन योर केमिस्ट्री इंडिकेट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ जाएगा, किसको डोनेशन देगा, टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, इसकी अट्रैक्शन होगी, ठीक है, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो याद रखिएगा कोई भी अगर रिएजेंट है उसके दो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं दैट आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो दैट्स व्हाई दे ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन रिच साइड। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, सो वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, राइट। तो इसी तरह कोई भी आपको अटैकिंग रिएजेंट दे दिया जाए, जैसे वाटर है तो वाटर में H पॉजिटिव क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल, OH नेगेटिव क्या है पार्ट, न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो यहाँ पे H पॉजिटिव HCl के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और कई हमारे पास जो है न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे AlCl3, FeCl3, तो ये भी हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, वो न्यूट्रल होते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ न्यूट्रल क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स भी हैं। सो आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि हमारे पास, क्योंकि आपको अटैकिंग रिएजेंट दे दिया जाएगा, अगर आपको उसमें से यही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, मैंने किस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना है, मैंने किस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना है, तो अगर आपको वाटर दे दिया और पता ही नहीं इलेक्ट्रोफाइल, आप OH का अटैक करवाई जा रहे हो, तो वहां पे फिर ये चीज जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटर है पहले आप कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर करो, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। सो बोथ पॉजिटिव भी होते हैं न्यूट्रल ये भी, और ये नेगेटिव एंड न्यूट्रल दोनों होते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने ये वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। सो नाम से क्लियर हो रहा है जहां पे आप इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओगे। सब्स्टिट्यूट का मैंने मतलब पहले भी समझाया था, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे ये मैं खड़ी हूँ, मेरी जगह पे कोई पर्सन आ जाता है और मैं यहाँ से चले जाती हूँ विदाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भी जा सकती हूँ। सो हमारे पास ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, हम क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे, तो जैसे ये एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे हाइड्रोजन्स। अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं लगाया है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, जब यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप लगा होगा वो हम अलग से करेंगे ओरिएंटेशंस वगैरह में या आउटडोर फैक्ट्स वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए अभी सिंपल मैंने एक एरोमेटिक रिंग ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से हम क्योंकि सारे हाइड्रोजन है तो कहीं पे भी यहाँ से H की जगह अगर एक इलेक्ट्रोफाइल ले ले तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस केस में जो बाहर एलिमिनेट होगा दैट इज H पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेके गया, इलेक्ट्रोफाइल आया और यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया। अब यही अगर तुम ये न्यूक्लियोफिलिक में करोगे, न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफाइल में जब तुम न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे, इसमें जब न्यूक्लियोफाइल की जगह लेगा, न्यूक्लियोफाइल के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, उसको थोड़ी रिंग से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले आया था वो आया था इलेक्ट्रॉन, ये E पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं थे,
तो रिंग को इलेक्ट्रॉन देने पड़े। जब रिंग ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ से फिर H पॉजिटिव ही बाहर जाएगा, वो हम अभी डिटेल में मैकेनिज्म करेंगे। फिर यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल वाज ऑलरेडी नेगेटिव, जैसे Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, तो ये सारे जो है पहले से इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इनको रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे एलिमिनेट होता है H नेगेटिव, दैट इज हाइड्राइड आयन। ये आपके पास प्रोटॉन है, ये आपके पास हाइड्राइड आयन है। पहला तो ये डिफरेंस। दूसरी चीज डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हो रिंग पे, तो हमेशा जो एरो है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ठीक है, तो जो आपके पास हमेशा एरो आएगा वो रिंग से इसकी तरफ आएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसकी तरफ जाएगा हमेशा। वो मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एरोस का ध्यान रखा करो, हमेशा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होगी वहां से पॉजिटिव की तरफ ही एरो आएगा। तो यहाँ से हमेशा, क्योंकि इसके पास ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ से इसी की तरफ जो है आपके पास एरो आएगा। जबकि न्यूक्लियोफिलिक के केस में क्या है, अब न्यूक्लियोफाइल के पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जहां पे भी आपने इसको सब्स्टिट्यूट कराना होगा तो आप क्या करोगे, हमेशा एरो ये चीज आएगी, ठीक है, फ्रॉम द नेगेटिव टू द टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, राइट। और जब कभी आप इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन कराते हो, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे याद रखना कौन सा चार्ज रोटेट करेगा रिंग पे, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, हमेशा रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रोटेट करता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स में जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो। और इस केस में जो रिंग पे चार्ज रोटेट करता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हो, सो उस केस में हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज रोटेट करता है। सो ये डिफरेंस पहले तो क्लियर करना कि इलेक्ट्रोफाइल जो जब भी आपके पास एरोमेटिक रिंग पे आता है, हमेशा एरो इज फ्रॉम द बेंजीन रिंग टू इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड कर देती हूँ ऊपर पहले। तो हमारे पास याद रखना यहाँ पे एरो रोटेशन क्या होगी, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक में फ्रॉम बेंजीन रिंग टू इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो एरो रोटेशन होगी वो होगी न्यूक्लियोफाइल टू रिंग। एंड इस केस में हमारे पास एट लास्ट जो रिलीज होता है, रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा रिलीज ऑफ H नेगेटिव एट द लास्ट जो स्टेप होता है उसमें हाइड्राइड आयन एलिमिनेट होता है, यहाँ पे H पॉजिटिव। जहां पे जब कभी भी आप एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, एरोमेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तो कौन सा चार्ज रोटेट होता है, हमेशा पूरी रिंग पे आपको चार्ज जो दिखेगा, चार्ज ऑन रिंग, तो वो हमेशा कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े रिंग को, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस केस में जो सारा चार्ज रोटेट होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके आया, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आ गया, हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, सीखेंगे किस तरह हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और किस तरह हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है, याद रखना, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले जर्नल रिएक्शंस करेंगे, फिर हम सारी इलेक्ट्रोफिलिक एक ही बार में कर लेंगे रिएक्शंस। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है, इलेक्ट्रोफाइल आपको जनरेट करना है। तो जैसे ये हो गया, मैंने जैसे बताया कोई भी रिएजेंट आपने ले लिया जर्नल, तो यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करेगा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप हमेशा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास ये आपके पास रिंग है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इलेक्ट्रोफाइल, इसमें ऐड कर दिया। तो जैसा मैंने बोला है, रिंग ये एरो आएगा हमेशा, दैट इज फ्रॉम द रिंग टू द इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो हमारे पास इसका जो अप्रोच होता है, ठीक है, जब हमारे पास ये अभी इसके साथ अटैच होगा तो उस चीज को बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। पाई क्योंकि आपको पता है बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो याद रखना जब इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करता है रिंग को, दैट फॉर्म द पाई कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे हमारे पास
इसके हम बनाएंगे स्ट्रक्चर्स। पहले बॉन्ड्स बनाते हैं जो हमने बिल्कुल भी टच नहीं किए यहाँ पे, मतलब हमने उनको हिलाया नहीं अपनी पोजीशन से, तो पहले मैंने वो ड्रॉ कर लिया। आपकी मर्जी, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगाना है, यहाँ यहाँ जहां भी लगाओगे वहां पे क्या ओपन कर देना आपने, एच, इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पे तो अटैचमेंट होगी, तो याद रखना है जिन कार्बन्स के बीच में, जैसे ये वाले कार्बन है, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर है, तो जहां भी अटैच करोगे दूसरे पार्ट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको आप इस तरह से भी व्यू कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, डेफिनेटली आपने एक कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की होगी, है ना, जिसको भी शिफ्ट की होगी तो वो कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगा, तो वो इस तरह से अपीयर हो जाएगा, तभी तो उसके साथ जो नेगेटिव पार्ट है उसके साथ क्या लग गया आगे, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको व्यू कर सकते हो C डबल बॉन्ड C को। सो ये आ गया। फिर हमने हमेशा पॉजिटिव, मैंने बताया है नेगेटिव टू पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है। और याद रखना अब यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो गया, पहले ये अप्रोच कर रहा है इसको, ये फॉर्म करेगा पाई कॉम्प्लेक्स। जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसने ये पक्का ही इसके साथ बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं अरेनियम आयन। द वर्ड इज अरेनियम आयन। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अरेनियम आयन। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, देखिए इस कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब आप आगे बॉन्ड शिफ्ट करोगे इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे ये वाले को, पर ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे ये फिर से आगे शिफ्ट होगी। नहीं भी याद रहता है कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आना, तो याद रखना है जैसे ये बॉन्ड है ना आपका, अगर आप इसको आगे शिफ्ट करते हो तो जो बैक वाला कार्बन होगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। जैसे ये आगे जा रहा है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये पीछे वाला पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, आपने आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पे कार्बन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, आगे शिफ्ट करोगे ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास इस चीज को आप डालोगे ब्रैकेट में, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्या नाम मैंने बताया आपको अभी, अरेनियम आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज अरेनियम आयन, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना दोगे। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे E है, और सारे पे कार्बन्स पे कौन सा चार्ज रोटेट हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस। तो फर्स्ट स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नेक्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कहीं पे भी अटैक कराओ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए। और लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज द लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन में आप क्या करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर इनमें से पिक कर लो, जैसे ये पिक कर लो लास्ट वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, सो प्रोटॉन यहाँ से लॉस करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करोगे, और वो आ जाएगी आपके पास दिस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। तो चलिए लास्ट स्टेप करते हैं, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। सो आई एम जस्ट पिकिंग द लास्ट स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ शिफ्ट करोगे तभी रिंग कंप्लीट होगी, और यहाँ से बाहर क्या जाएगा, H पॉजिटिव। तो ये रिंग आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। और एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे देखिए एक तरह से एक इंटरमीडिएट बना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे रेजोनेंस अरेनियम आयन कार्बोकटाइन की तरह स्पीशी बनी है, तो ये स्टेप हमेशा क्या होगा, स्लो स्टेप, जैसे हम करते हैं कार्बोकटाइन, कार्बेन आयन, तो जहाँ पे भी इंटरमीडिएट बनते हैं वो स्लो स्टेप होता है। और एक बार ये चीज बन गई तो आपके पास जो भी आपका जिस ग्रुप ने लॉस होना है, जिस ग्रुप ने निकलना है, बड़ी जल्दी से निकलेगा। सो दिस विल बी द फास्ट स्टेप। याद रखना ये वाला रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है।
तो ये वाला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब है कि रिएक्शन आपकी कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो होगी, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कितनी जल्दी उस पर सब्स्टिट्यूट होता है, ना कि ये ग्रुप कितनी जल्दी लीव करता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने याद रखनी है, आप अपनी एक्सप्लेनेशन में जरूर दोगे दैट दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस इज द फास्ट स्टेप। तो ये आपके पास था सारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल मैकेनिज्म। अब देखो हम करेंगे सारे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सिर्फ याद रखना है, जैसे अगर आपको हम करेंगे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है, मर्क्यूरेशन, तो उनमें सिर्फ जो वेरी करेगा रेस्ट विल बी सेम। जनरेशन जो है स्टेप एक वेरी करेगा। फिर अटैक में क्या करना होता है, जैसे अगर आपको नाइट्रोनियम आयन आ गया, नाइट्रेशन आ गया, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम। सो यू जस्ट नीड टू फिट योर NO2 हियर, यहाँ पे सिर्फ NO2 फिट करना है, यहाँ NO2 लगा देना, NO2 NO2 NO2। इसी तरह जब आप हैलोजिनेशन करोगे तो यहाँ आएगा Cl पॉजिटिव, तो यहाँ सिर्फ तुमने लगा देना Cl 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 एंड Cl। इसी तरह जब आप करोगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसमें होता है सेलेनियम आयन CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप वो चीज लगा दोगे C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब आपको अगर ये जनरल मैकेनिज्म आता है तो आप कोई भी हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अब हम पहले करते हैं सारे ही जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रॉम द लाइक फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कर रहे हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम द मास्टर्स लेवल। ऑल्दो ये सारे कंसेप्ट आपके मास्टर्स में भी यूज होंगे, क्योंकि बेसिक आएगा तो कॉम्प्लेक्स कर पाओगे। तो हम पहले वही रिएक्शंस कर रहे हैं जो ज्यादातर जो ग्रेजुएशन लेवल पे या +1 +2 लेवल पे आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए हम करते हैं, आप पहले सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले आप ऐसा करिए एक फ्लो चार्ट बनाइए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो। हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड लास्ट वन इज मर्क्यूरेशन। तो सारे जो ये रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सिर्फ जो वेरी करती हैं दैट इज इन द इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा सब्स्टिट्यूट होता है। तो याद रखना है नाइट्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में आप इसको हीट करते हो। तो जो आपकी बेंजीन रिंग होगी उसमें कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, दैट इज नाइट्रोनियम आयन होता है, तो NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। जब आप सल्फोनेशन कराते हो तो सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप होता है सब्स्टिट्यूट, लास्ट में SO3H। इसी तरह जब आप हैलोजिनेशन कराओगे, सल्फोनेशन याद रखना है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वोलियम। वोलियम क्या होता है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3, और हीट करते हो 325 केल्विन पे। हैलोजिनेशन जो है कोई भी हैलोजन आपको दिया जा सकता है, साथ में आपके पास होता है एनहाइड्रस, यू कैन यूज FeCl3, तो आपके पास जो बेंजीन रिंग होगी उस पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl, और साथ साथ में एलिमिनेशन यहाँ पे हो ही जाएगी, जैसे यहाँ से भी H जाएगा तो HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आपके पास क्या ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, अल्काइल, अल्काइलेशन से याद रखना है अल्काइल ग्रुप, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप आपको दिया जा सकता है, तो एल्काइलेशन। तो एलिमिनेशन यहाँ भी HCl के साथ में होती है। फिर उसके बाद एसाइलेशन में कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, एसाइल। तो मैंने बताया था आपको कार्बोनिल वाली वीडियो में एसाइल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड वाली वीडियो में C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला होता है एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O, ये इतना, तो इसको बोलते हैं एसाइल कार्बन। और जो मर्क्यूरेशन रिएक्शन है उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूट होगा मर्क्यूरिक एसिड का ग्रुप HgOCOCH3, तो आपके पास मर्क्यूरिक जो है एसिटेट, यहाँ पे मैं क्लियर लिख देती हूँ अगर आपको ये चीज नहीं पता लगी। मर्क्यूरेशन तो याद रखना HgOC डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपके पास ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे ये ग्रुप वहां से, ठीक है। ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो हम डिटेल में करेंगे, और अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक्स पे ताकि आपको याद रहे। और साथ साथ में ये जरूर लिखना जो भी चीज एलिमिनेट होती है, जैसे मर्क्यूरेशन में एसिटिक एसिड एलिमिनेट होगा साथ में, ठीक है,
और जो आपके पास मैंने यहाँ लिखी दिया है, आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में HCl है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी आपके पास HCl है, और रेस्ट आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें वाटर एलिमिनेट होता है। ये सारी चीजें आप जब मैकेनिज्म करोगे यू विल गेट टू नो कि किस तरह से आपके पास ये ग्रुप्स जो है वो एलिमिनेट होते हैं। इसी तरह नाइट्रेशन में भी आपके पास वाटर एलिमिनेट होगा, और यहाँ पे भी Cl है तो यहाँ से H जाएगा रिंग से, तो HCl। तो ये सारे जो हैं दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल वेरीज आपको याद रखने हैं रिएजेंट्स सिर्फ, और आपको याद रखनी है इलेक्ट्रोफाइल। तो हम हर किसी का नहीं करेंगे मैकेनिज्म, एक ही करोगे, उसी में तुम्हें चेंज करके बता दूंगी ताकि तुम्हें सारी रिएक्शन जो है वो याद हो जाएंगे। तो पहला स्टेप आपको याद करना है, एक बार आपको रिएजेंट्स याद हो गया, आपको ये याद हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हैं, तो फिर हम करेंगे इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है दैट इज फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको, दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन स्टेप है, यहाँ देख सकते हो फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मैंने सबके जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप लिखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रेशन में आप क्या यूज करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की डिसोसिएशन होगी H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में। तो ये जो प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा एज एन एसिड और नाइट्रिक एसिड एक्ट करेगा एज अ बेस। तो बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो HNO3 जो है इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, द H पॉजिटिव विच इज रिलीज्ड बाय H2SO4 उसको पिक करेगा, वी गेट दिस इंटरमीडिएट, और इमीडिएटली क्योंकि ऑक्सीजन की नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा एंड हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो याद रखिएगा इस केस में, नाइट्रेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट इज नाइट्रोनियम आयन। फिर उसके बाद आती है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हमारे पास सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, आपने आयनाइजेशन होती है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड HSO4 नेगेटिव एंड योर हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हमारा जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है दैट इज योर इलेक्ट्रोफाइल। देन हेलोजिनेशन में क्या होगा, कोई भी हेलोजन आपको दिया जा सकता है X2 और उसको आप ट्रीट कराओगे FeCl3 के साथ, और हमारे पास यहाँ पे जनरेट होता है हेलोनियम आयन। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपको हेलोजन दिया है, जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन दिया सो आई हैव रिटन क्लोरोनियम आयन। तो याद रखिएगा ये आपके पास FeCl3 पॉजिटिव है, तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। न्यूट्रल था तो न्यूट्रल को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो उसमें क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया क्लोरोनियम आयन, इस तरह ब्रोमोनियम आयन एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सो यू हैव टू यूज एल्काइल हैलाइड, उसको आप ट्रीट कराओगे AlCl3 के साथ। जैसे सेम आपने यहाँ पे किया है, न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, यहाँ पे भी न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इट विल बिकम AlCl4 नेगेटिव, और ये आपके पास बन गया मिथाइल कार्बोकटाइन। तो याद रखिएगा इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन विच इलेक्ट्रोफाइल वी हैव मिथाइल कार्बोकटाइन। देन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो एसाइलेशन में आपके पास आता है एसाइल क्लोराइड। जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया था, बस बीच में C डबल बॉन्ड इंसर्ट कर देना, साथ में आप FeCl3 एनहाइड्रस या AlCl3 यूज कर सकते हो, AlCl3। तो ये आपके पास सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट होगी एंड यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड हो। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है तो कार्बन पे ही पॉजिटिव आएगा, इसको बोलते हैं एसाइलिनियम आयन, और ये आ गया साथ में AlCl4 नेगेटिव। तो याद रखना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कौन सा आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल, एसाइलिनियम आयन। सिमिलरली मर्क्यूरेशन में मर्क्यूरिक एसिडेट यूज करना है। मर्क्यूरिक एसिडेट के आपके पास ये देखिए OCOCH3 ये ट्वाइस होता है, तो आपने क्या करना, एक आयन को बाहर निकाल देना एंड यू विल लेफ्ट विद दिस Hg। आपने बॉन्ड ब्रेकेज देखे, Hg और ऑक्सीजन के बीच में है बॉन्ड ब्रेकेज, तो यहीं पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड दिस इज कॉल्ड एसिटॉक्सी मर्क्यूरिनियम आयन, और ये आपका जो एलिमिनेट हुआ एसिडेट आयन, इसको मत यूज करने लगना है बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मैंने बताया था पॉजिटिवली चार्ज वाले ही इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको फटाफट से नोट कर लो। नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे दैट इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल याद रखने हैं
और आपको मैंने जो जर्नल मैकेनिज्म कराया है उस पर क्या करो, अपना इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कराते जाओ। जैसे यहाँ पे NO2 है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराओ, यहाँ पे SO3 को कराओ, Cl पॉजिटिव, E की जगह लिखते जाओ ये चीजें HgOC, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं से अटैचमेंट करनी है रिंग के साथ। जैसे वहां HgOC तो Hg से अटैचमेंट करनी है यहाँ पे, ना कि कार्बन से करने लग जाना। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वहीं से अटैचमेंट होगी विद द रिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले आप खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप देखना, ठीक है, वीडियो को प्ले करके कि हमने करेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि नहीं। सो नाउ इन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप, जैसे मैंने आपको ये बनाने सिखाए थे कि ये वाला आपके पास क्या होता है, याद करो, इलेक्ट्रोफाइल जब अप्रोच करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इट विल फॉर्म द पाई कॉम्प्लेक्स। जब ये अटैच हो जाता है तो ये सारा क्या है आपके पास, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जो लास्ट स्टेप होता है जहां पे आपका H पॉजिटिव निकलता है तो वो होता है आपके पास अगेन पाई कॉम्प्लेक्स। तो देयर वी हैव, तो हमारे पास है पाई सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये जर्नल करवाया था और इसको हम क्या बोलते हैं, अरीनियम आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरिनियम आयन। तो अब ये देखिए सारे इलेक्ट्रोफाइल मैंने ऊपर लिखे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अपना इलेक्ट्रोफाइल चेंज करना है। जैसे ये होगी नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ मेंशन करना है नाइट्रोनियम आयन। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जैसे ये NO2 पॉजिटिव जो है, जैसे ये रिंग के साथ अटैच होगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ क्या लगा देना हमने, NO2, जहां जहां जर्नल आपने E लिखा, ये देखिए NO2 एंड NO2। सो सिमिलरली आपने बाकियों के लिए करना है। जैसे अगर आप मिथाइल वाला कर रहे हो, ठीक है, फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। और अगर आप मर्क्यूरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आएगा Hg पॉजिटिव, O C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा उस केस में, HgOCO CH3, तो सारी जगह वही लग जाएगा HgOCO CH3। इसलिए मैंने कहा आपको जर्नल पहले चीज जो है वो क्लियर हो, CH3, और आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये एरोमेटिसिटी चैप्टर बहुत ही इजी है, अगर आप कंपेयर करके इसको भी स्टडी करोगे। सो आई होप आपको ये पहले ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा सबके लिए। तो एक जहां पे वेरिएशन आती है वो सिर्फ सल्फोनेशन पे आएगी, बाकी सब में सेम रहेगा। बाकी सब में जैसे ही आप लोग अटैक करोगे ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल ही आपके पास वहां पे एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल लगता है। बट जब आप SO3 का अटैक करते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे ही ये रिंग पे अटैच होगा तो इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, ये न्यूट्रल था। न्यूट्रल को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो हम इस पे कौन सा चार्ज लिखेंगे, SO3 नेगेटिव। तभी इसमें एक स्टेप जो है एडिशनल आएगा हमेशा। जब आप लॉस ऑफ प्रोटॉन करते हो उसके बाद एक एडिशनल स्टेप आता है SO3, ये सल्फोनेशन। ये सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ जितनी भी रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फर, ये वाली फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, बाकी सब में न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, रिंग देगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। वो पहले से न्यूट्रल है, रिंग पे रिंग चार्ज देगी तो उस पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। अब उसके बाद आता है आपके पास लॉस ऑफ प्रोटॉन। जैसे सपोज अगर हम कर रहे हैं नाइट्रेशन के लिए, इसको बाद में करते हैं, सल्फोनेशन को पहले हम बाकियों का डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आपके पास हमने नाइट्रेशन की है, नेक्स्ट स्टेप होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखना ये सारी रिएक्शंस में स्टेप रहेगा, सारी यहाँ तक SO3 तक, दैट इज लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर पिक कर दो, जैसे ये वाला HNO2, और जो भी आपके पास नेगेटिव आयन आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप में बनाए थे, जितने भी नेगेटिव आयन, जैसे नाइट्रेशन के केस में नेगेटिव आयन बना था HSO4 नेगेटिव। अगर आप ध्यान से अपना वो वाला स्टेप देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन जहां पे आपने जनरेट किया था वहां आपने बनाया था FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ आपने मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाया था एल्काइलेशन, इन दोनों में ही आपने बनाया था AlCl4 नेगेटिव।
AlCl4 नेगेटिव। यहाँ आपने जनरेट किया था एसिटिक एसिड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्टेप में, और यहाँ पे आपने डाला था HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये आपने नेगेटिव आयन जनरेट भी किए थे साथ में जब आपका कौन से वाला स्टेप था, दैट वाज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब लास्ट स्टेप जो होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन, याद रखना उसमें प्रोटॉन कौन लेके जाएगा, यही नेगेटिव आयंस। तो जैसे नाइट्रेशन है तो उसमें क्या डालोगे, HSO4 नेगेटिव, तो ये आपका प्रोटॉन जो है इसीलिए ले जाना है और ये रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जब आपने FeCl4 नेगेटिव इसमें डालोगे तो इट विल टेक अप द प्रोटॉन, तो आपके पास बन जाएगा FeCl3 एंड HCl। जैसे ये यहाँ से निकल गया तो ये बन गया H2SO4 और रिंग आपकी कंप्लीट होगी, नाइट्रो ग्रुप लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपने Cl पॉजिटिव वाले वाला डाला, इसको भी कर लेते हैं, जैसे FeCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो FeCl4 नेगेटिव अगर यहाँ से लेके जाएगा प्रोटॉन तो क्या क्या एलिमिनेट होगा, FeCl3 एंड HCl, और यहाँ लग गया आपके पास Cl। इसी तरह आप और कर लो, एसिटिक एसिड ले लो CH3 एसीटेट आयन मर्क्यूरेशन के केस में, तो अगर आप यहाँ मर्क्यूरी ये वाला लगा दो आयन पॉजिटिव HgOCO, अगर आप मर्क्यूरेशन कर रहे हो तो मर्क्यूरेशन के केस में कौन लेके जाएगा आयन, दैट इज द एसीटेट आयन। तो ये वाला आयन लेके जाएगा, तो एसीटेट आयन लेगा तो यहाँ से एलिमिनेट होगा एसिटिक एसिड, यहाँ पे आपका वही HgOCO3 मर्क्यूरिक एसिड जो है वो रिंग पे लगेगा। तो याद रखना है यहाँ पे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करने के बाद जो हम लॉस ऑफ प्रोटॉन स्टेप करते हैं उसमें कौन ये प्रोटॉन को लेके जाएगा, वही आयंस जो नेगेटिव वाले आपने स्टार्टिंग में बनाए थे। अब डिफरेंस जो आता है, एक सल्फोनेशन में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे सल्फोनेशन स्टेप में अगर आपने लॉस ऑफ प्रोटॉन कर लिया, सपोज ये लॉस ऑफ प्रोटॉन वाला स्टेप पहले करेंगे, तो वही मैंने बताया HSO4 नेगेटिव डालोगे, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे बाकियों में लॉस ऑफ प्रोटॉन था, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर और हमारे पास आ गया ये रिंग आपकी कंप्लीट होगी, ये लग गया SO3 नेगेटिव। इसका चार्ज जब भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो इसमें एक एडिशनल स्टेप आता है थर्ड स्टेप के बाद, दैट इज द एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। अब इसको H पॉजिटिव देना पड़ेगा तभी इसका ये चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। अब H पॉजिटिव इसको कौन देता है, वही H3O पॉजिटिव जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन स्टेप में बनाया था, तो इट विल प्रोवाइड H पॉजिटिव टू दिस, तो ये बन जाएगा SO3H और यहाँ से बाहर निकल गया वाटर, एक H जो है वो यहाँ चला गया, तो रेस्ट कितने बच गए, H2O, तो ये बन जाता है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो ये सारा जो है दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्या करोगे, सबसे पहले जर्नल मैकेनिज्म सीखोगे कि किस तरह जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, किस तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है रिंग पे, और फिर आता है लॉस ऑफ प्रोटॉन, तो रिंग कंप्लीट हो जाती है, H पॉजिटिव वहां से बाहर निकल जाता है। फिर सबके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने सीखो। ठीक है, आयंस भी याद रखने हैं क्योंकि आयंस ही लास्ट स्टेप में क्या लेके जाएंगे, जो आपका फास्ट स्टेप होगा, दैट इज द योर दिस लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो फास्ट स्टेप में इन्हीं का यूज आ रहा है नेगेटिव आयंस का, तो वो आपने याद रखने हैं। बस बाकी सारा सेम ही है, वो सब्स्टिट्यूट कराता है जो अपना इलेक्ट्रोफाइल और आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। और एडिशनल स्टेप सिर्फ किसमें है, एक सल्फोनेशन में, दैट इज दिस स्टेप, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब इसी तरह अगर आपको इनका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आ जाता है, सो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी आपने क्या करना है, जर्नल वाला ही याद रख लो। सो वो भी मैं आपको साथ में इसके दे देती हूँ कि आप सबके लिए अगर किसी का भी आपको पूछ ले तो आप वही वाला ड्रॉ कर सकते हो। So this is the general potential energy diagram for your electrophilic substitution reaction। तो याद रखिएगा कि हम हमेशा x एक्सिस की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स द y एक्सिस। तो हमारे पास सबसे पहले जो लोअर एंड पे हम लिखते हैं अपने रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारे हैं बेंजीन,
और जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर डूइंग नाइट्रेशन यू कैन राइट डाउन हियर NO2 पॉजिटिव, अगर क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो Cl पॉजिटिव, देन फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन CH3 पॉजिटिव, फ्रीडक्राफ्ट एसाइलेशन CH3 एसाइलेनियम आयन, और उसके बाद अगर आप सल्फोनेशन कर रहे हो तो SO2। फिर उसके बाद यहाँ पे लोअर एंड पे आपके पास सबसे पहले आएगा फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अभी अप्रोच कर रहा है इसको। उसके बाद आता है आपके पास दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जब आपका इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच हो गया, इसका और भी नाम है दैट इज एरिनियम आयन। तो बस अपने अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा लेना है। उसके बाद जब H पॉजिटिव रिलीज होता है, अगेन दिस इज पाई कॉम्प्लेक्स, एक वीक बॉन्डिंग है यहाँ पे, तो H पॉजिटिव आपका रिलीज होता है एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द प्रोडक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आपका आ गया प्रोडक्ट। तो ये आपका जर्नल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको जो है पहले जर्नल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ही हम नेक्स्ट जो है जैसे ओरिएंटेशन, ऑर्डर इफेक्ट, ये सब चीजें कर सकते हैं। सो गो थ्रू इट एंड रिवाइज करो, ढंग से लिख के देखो मैकेनिज्म, सो आपको सारी जो है रिएक्शन इजिली याद आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद